शादी के बाद जीवन आसान नहीं था। कभी घर में खाने की कमी, कभी कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं। गांव के लोग ताने मारते। प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर घर से जुड़ा हुआ है। परिवार में क्यों हो रही है लड़ाई। इससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। जब वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको अच्छा लगेगा और कथा को समझ पाओगे। आइए जानते हैं वीडियो में। भक्तों, प्रेमानंद जी कथा में कहते हैं, परिवार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जब परिवार में ही कलह, तकरार और झगड़े शुरू हो जाते हैं तो जीवन का सुख छिन जाता है। आइए जानते हैं कि परिवार में कलह के असली कारण क्या हैं और शांति कैसे लाई जा सकती है। पहला कारण अहंकार। भक्तों, अहंकार हर झगड़े की जड़ है। पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता और बच्चों के बीच जब मैं और मेरा की भावना बढ़ जाती है तो रिश्तों में दरार पड़ जाती है। प्रेमानंद जी की वाणी कहती है, जहाँ विनम्रता है वहाँ शांति है, जहाँ अहंकार है वहाँ युद्ध है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर परिवार में शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागना होगा। दूसरा कारण लोभ और स्वार्थ। जब परिवार के सदस्य सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं तो आपसी प्रेम कमजोर हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर पैसे, जमीन जायदाद, सुविधा या सुख सामग्री को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि परिवार प्रेम से चलता है, स्वार्थ से नहीं। इसलिए अगर आप अपने परिवार में सुख चाहते हैं तो पहले यह सीखिए कि देना क्या होता है। त्याग से ही परिवार बनता है, स्वार्थ से नहीं। तीसरा कारण संवाद की कमी। आजकल लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से ठीक से बात ही नहीं करते। पति पत्नी से नहीं बोलता, बच्चे माता पिता से नहीं बोलते। नतीजा यह होता है कि छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती हैं। भक्तों, याद रखिए, जहां संवाद है वहां समाधान है, जहां संवाद नहीं है वहां विवाद है। इसलिए रोज परिवार के साथ बैठिए, प्यार से बातें कीजिए और मन की गांठें खोल दीजिए। चौथा कारण क्रोध और असहनशीलता है। प्रेमानंद जी महाराज कथा में कहते हैं, क्रोध वह आग है जो रिश्तों को जला देती है। आजकल लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर, घर के कामों पर, पैसों पर, हर जगह झगड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्से में बोले गए शब्द दिल को कितनी गहरी चोट पहुंचा देते हैं। प्रेमानंद जी का कहना है, क्रोध शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर परिवार में सुख चाहिए तो धैर्य रखना सीखना होगा। पांचवां कारण आध्यात्मिकता की कमी। भक्तों, प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां भगवान का नाम नहीं लिया जाता, जहां भक्ति, पूजा, प्रार्थना का वातावरण नहीं है, वहां कलह अपने आप घर कर लेता है। जो घर रोज भजन कीर्तन से गूंजता है वहां शांति, प्रेम और समृद्धि अपने आप आ जाती है। इसलिए हर परिवार को रोज कम से कम आधा घंटा नामस्मरण और भक्ति के लिए निकालना चाहिए। भक्तों, फिर हम घर परिवार में सुख शांति कैसे लाएं, क्या करें जिससे घर परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहे, लड़ाई झगड़ा कभी ना हो, प्रेम से हर व्यक्ति घर परिवार में रह सके। आइए जानते हैं कुछ जरूरी बातें। सुबह शाम भगवान का नाम ले, परिवार के साथ भोजन करें, एक दूसरे की बातें धैर्य से सुनें, गुस्से की बजाय प्रेम से संवाद करें, त्याग और सहयोग को परिवार का आधार बनाइए। इसीलिए हम सबको नाम जप जरूर करना चाहिए। जो लोग नाम जप नहीं करते हैं वह क्या जानेंगे, क्या समझेंगे नाम जप क्या है। कभी प्रेमानंद महाराज जी का कथा सुनना, फिर मालूम पड़ेगा कि क्या होता है नाम जप। नाम जप क्यों हम सबको करना जरूरी है। बच्चों को भी इस बारे में जानकारी होना चाहिए। नाम जप से हमें क्या मिलता है और नाम जप से हमारे घर परिवार में क्या लाभ और क्या सुख मिलता है। इसलिए कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी की नाम जप कर लो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर लो। जीवन में सुख चाहते हो, पापों से मुक्ति चाहते हो तो एक ही मंत्र है, एक ही नाम है,
बस नाम जप करते रहो, राधा राधा, फिर देखना जीवन में कितना बदलाव होता है। प्यारे भक्तों, प्रेमानंद जी कहते हैं, परिवार में शांति तभी आएगी जब हर सदस्य मैं की जगह हम को अपनाएगा। याद रखिए, प्रेमानंद जी कहते हैं कि जिस घर में प्रेम है वही स्वर्ग है, और जिस घर में झगड़ा है वही नरक है। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति हो या जीवन, सुख का सबसे बड़ा आधार परिवार ही है। लेकिन अगर परिवार में प्रेम और शांति न हो तो सबसे बड़ा महल भी नर्क जैसा लगता है। आइए जानते हैं कौन से सूत्र अपनाकर हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। पहला, परिवार में सबसे बड़ी नींव है आपसी सम्मान। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए। भक्तों, याद रखिए, सम्मान से रिश्ते गहरे होते हैं और अपमान से रिश्ते टूट जाते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, बच्चे माता पिता की बात सुने और माता पिता बच्चों के सपनों को महत्व दे, तो घर अपने आप मंदिर बन जाएगा। दूसरा, झगड़े की जड़ हमेशा गलतफहमी होती है। गलतफहमी तब होती है जब संवाद कम हो जाता है। इसलिए हर परिवार को यह नियम बना लेना चाहिए कि रोज कुछ समय सब मिलकर बैठें, प्यार से बातें करें, हंसी मजाक साझा करें और अपने मन की बातें एक दूसरे से कहें। महाराज जी कहते हैं कि जहां संवाद है वहां विवाद नहीं टिकता। तीसरा, भक्तों, परिवार कोई मशीन नहीं है, यह भावनाओं का संगम है। कभी कोई गलती करता है, कभी कोई भूल जाता है। ऐसे में अगर हर कोई सिर्फ गुस्से से प्रतिक्रिया देगा तो रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम धैर्य रखें और एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। प्रेमानंद जी की वाणी, क्षमा ही सबसे बड़ा आभूषण है। चौथा, घर तभी चलता है जब सब एक दूसरे का सहारा बने। अगर हर कोई सिर्फ अपना ही हित देखेगा तो घर परिवार बिखर जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सुखी परिवार वही है जहां पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर हर परिस्थिति का सामना करें, जहां बच्चे और माता पिता एक दूसरे की मदद करें। भक्तों, हमेशा यह याद रखना, त्याग से घर की नींव मजबूत होती है और सहयोग से परिवार ऊंचाइयों पर पहुंचता है। पांचवा, भक्तों, सबसे बड़ा कारण जिससे घर में सुख शांति आती है वह है भक्ति और भगवान का नाम। जो परिवार रोज सुबह शाम आरती करता है, जहां भजन कीर्तन की गूंज होती है, वहां कभी कलह टिक ही नहीं सकता। प्रेमानंद जी कहते हैं कि परिवार को जोड़ने वाली सबसे बड़ी डोर है भक्ति और भगवान का स्मरण। भक्तों, प्रेमानंद जी कथा में कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा प्रेम, सुख और शांति बनी रहे तो इन 5 सूत्रों को जीवन में उतार लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा। कुछ मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप सब मिल जाएगा। पहला, आपसी सम्मान। दूसरा, संवाद। तीसरा, धैर्य और क्षमा। चौथा, त्याग और सहयोग। पांचवा, भक्ति और आध्यात्मिकता। इसीलिए भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज का कथा हमें जरूर सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। लेकिन हम पापी लोग हैं, हमेशा बुरे तरफ ही ध्यान जाता है हमारा। आगे भी सुनते रहिए सुंदर सत्संग। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का बंधन नहीं, बल्कि जीवन की असली ताकत है। भक्तों, आज की इसमें आपको सुनने को मिलेगा सुनीता और शंकर की प्रेम कहानी और सच्चा ताकत क्या है, प्रेम या कुछ और। आइए जानते हैं। शंकर एक साधारण किसान के परिवार से था। सुबह से शाम तक मेहनत करता था, खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन फिर भी उसके घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। सुनीता ने बचपन से ही सपने देखे थे कि उसका पति भले ही साधारण हो लेकिन उसका दिल बड़ा होना चाहिए। जब उसकी शादी शंकर से हुई तो लोग मजाक उड़ाते थे, किसान के बेटे से शादी कर ली, अब सुख कहाँ मिलेगा। लेकिन सुनीता के लिए सबसे बड़ा सुख उसके पति का प्रेम था। लेकिन शादी के बाद जीवन आसान नहीं था। कभी घर में खाने की कमी, कभी कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं। गांव के लोग ताने मारते, इतनी पढ़ी लिखी लड़की थी, बेहतर घर क्यों नहीं चुना। लेकिन सुनीता हर बार मुस्कुरा कर कहती, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे शंकर जैसा पति मिला।
यह मुझे सुख सुविधा भले न दे पाए, लेकिन इनका प्रेम और साथ मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। शंकर दिन रात मेहनत करता, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, वह खेत में काम करता ताकि अपनी पत्नी को थोड़ा बेहतर जीवन दे सके। सुनीता हर रोज उसका इंतजार करती, पसीने से भीगे उसके कपड़े धोती और उसके माथे पर हाथ फेरकर कहती, तुम्हारी मेहनत ही मेरी ताकत है, तुम्हारा संघर्ष ही मेरी पूजा है। उनका प्रेम इतना गहरा था कि मुश्किलें भी उन्हें तोड़ नहीं सकीं, बल्कि और मजबूत बना गईं। लेकिन समय बदला, शंकर की मेहनत रंग लाई, खेती अच्छी होने लगी, आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब घर में पहले जैसा ताना बाना नहीं था, बल्कि खुशियों की बहार थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि शंकर और सुनीता का प्रेम वही रहा जो कठिन समय में था। सुख ने उन्हें बदलने की कोशिश की, पर उन्होंने एक दूसरे का साथ पहले से भी ज्यादा मजबूती से निभाया। भक्तों, शंकर और सुनीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता सुख सुविधाओं पर नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और प्रेम पर टिका है। जब पति मेहनत करता है तो पत्नी का प्रेम उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है, और जब पत्नी त्याग करती है तो पति उसका मान सम्मान जीवन भर करता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हमें यह सीख लेनी चाहिए कि पति पत्नी अगर दुख सुख में साथ रहें तो जीवन की कोई भी कठिनाई उन्हें हिला नहीं सकती। इसीलिए भक्तों, प्रेम ही असली दौलत है, त्याग ही असली पूजा है और साथ ही असली वरदान है। प्रेमानंद जी जो भी कथा में कहते हैं, उनके हर सत्संग कथा बहुत ही भक्तिभाव और पावरफुल होता है। सुनने से जीवन अपने आप ही बदल जाता है। इसलिए प्रेमानंद जी को जरूर सुनना चाहिए हम सबको। आइए आगे और भी जानते हैं प्रेमानंद जी का शुभ विचार क्या है, प्रेमानंद जी महाराज का वाणी क्या है। प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसे संत की वाणी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया, जिन्होंने सिखाया कि भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम, सेवा और त्याग से भर देने का नाम है। प्रेमानंद जी की अमृत वाणी हमें बताती है, मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने भीतर का अंधकार मिटाकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। एक बार प्रेमानंद जी सत्संग में कह रहे थे, मनुष्य के पास चाहे धन हो या न हो, पद और सम्मान हो या न हो, अगर उसके पास प्रेम है तो वही सबसे बड़ा खजाना है। भक्तों, प्रेमानंद जी कहते हैं कि आज लोग अपने घरों में सुख सुविधाएं तो जमा कर रहे हैं, लेकिन प्रेम खोते जा रहे हैं। यही कारण है कि हर जगह अशांति है, हर परिवार बिखर रहा है। प्रेमानंद जी कथा में कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है। प्रेम वह भाषा है जिसे बोलने के लिए किसी विद्या की आवश्यकता नहीं। प्रेम ही वह मार्ग है जो मनुष्य को सीधे भगवान तक पहुंचा देता है। प्रेमानंद जी ने उदाहरण दिया कि अगर मिट्टी सूखी हो तो उसमें बीज बोने पर पौधा नहीं उगता, उसी तरह अगर दिल में प्रेम न हो तो चाहे कितनी पूजा पाठ क्यों न कर लो, भक्ति का फल नहीं मिलता। भक्तों, प्रेमानंद जी कथा में कह रहे थे, सच्चा भक्त वही है जो सेवा करता है। मंदिर में जाकर सिर्फ घंटियां बजाना भक्ति नहीं है, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, किसी असहाय को सहारा देना, यही असली भक्ति है। प्रेमानंद जी महाराज की कथा सुनकर कई भक्तों ने निश्चय किया कि आज से वे रोज किसी ना किसी की मदद जरूर करेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, हमारे घर में कलह क्यों है? हम कितनी भी मेहनत करें, शांति नहीं आती। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे घर में चीजें बहुत हैं, लेकिन संतोष नहीं है। तुम्हारे पास साधन है, लेकिन संतुलन नहीं है। जहाँ संतोष और संतुलन नहीं, वहाँ शांति टिक ही नहीं सकती। भक्तों, क्या यह सच नहीं है? आज का इंसान बहुत दौड़ रहा है, लेकिन भीतर से खाली है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति कोई बड़ा विज्ञान नहीं है। भक्ति का मतलब है प्रभु को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। जब खाने बैठो तो एक निवाला प्रभु को अर्पित करो। जब घर में खुशियां मनाओ तो पहले प्रभु को याद करो। जब दुख आए तो प्रभु से संवाद करो। यही सरल भक्ति है। प्रेमानंद जी ने कहा, भक्ति का अर्थ अपने मन को इतना पवित्र करना कि उसमें केवल प्रभु का नाम गूंजे। भक्ति का अर्थ है अहंकार छोड़कर विनम्रता को जीवन में उतार लेना।
प्रेमानंद जी की वाणी। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। घर में इतना अभाव था कि 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती। तो एक दिन लोग उस महिला से पूछने लगे, तुम्हारे पास न पैसा है न साधन है, फिर भी इतनी शांत क्यों रहती हो? वह हंसकर कहती, मेरे पास प्रभु का प्रेम है, मेरा विश्वास ही मेरा धन है, मेरा प्रेम ही मेरा सुख है। भक्तों, प्रेमानंद जी सुनते हैं कि गृहस्थी में रहकर हम भक्ति कैसे करें। प्रेमानंद जी महाराज ने विशेषकर गृहस्थ लोगों से कहा, परिवार में रहकर भी भक्ति हो सकती है। गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं, बल्कि प्रभु की सबसे बड़ी साधना है। पति पत्नी अगर प्रेम से एक दूसरे का साथ दें, बच्चों को संस्कार दें, माता पिता का आदर करें, तो वही घर मंदिर बन जाता है। गृहस्थ जीवन में प्रेम और भक्ति का संगम ही जीवन को स्वर्ग बना देता है। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज की वाणी हमें यही सिखाती है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, सेवा सबसे बड़ी साधना है, संतोष सबसे बड़ा धन है, संतुलन सबसे बड़ा नियम है, और भक्ति सबसे बड़ा मार्ग है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा धन है नाम जप। कुछ भी कर लो, लेकिन हमें मोक्ष नाम जप से ही मिलेगा, और कोई मार्ग नहीं है। अगर हम इन 6 बातों को जीवन में उतार लें, तो हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा, हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इसी बात पर सब लोग मिलकर बोलिए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। बोलने से जीवन पार लग जाएगा। भक्तों, आगे और भी जानते हैं और भी सुंदर सत्संग कथा प्रेमानंद महाराज जी का विचार। आओ मिलकर आगे बढ़े। प्यारे भक्तों, आज आपने जो कथा सुनी, जो वाणी सुनी, वह केवल कहानी नहीं थी, वह जीवन को बदल देने वाला संदेश था। लेकिन अब मैं अपने हृदय से आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भक्ति केवल सुनने से नहीं आती, भक्ति तब आती है जब हम उसे जीवन में उतारते हैं। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा धन है समय, और सबसे बड़ा धन है नाम जप। नाम जप से बड़ा कोई धन नहीं है। धन खो जाए तो वापस आ सकता है, पर समय खो गया तो कभी वापस नहीं आता। आप अपने समय को कहाँ खर्च कर रहे हैं? टीवी और मोबाइल पर, झगड़े और विवाद में, या भगवान के नाम और परिवार के प्रेम में? याद रखिए, जिसने समय को साध लिया, उसने जीवन को साध लिया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मंदिर जाने से पहले अपने घर को मंदिर बनाइए। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, बच्चों को संस्कार दें, माता पिता का आदर करें। जब घर में भक्ति की गूंज होगी, तो समझ लीजिए भगवान आपके घर में ही विराजमान है। बस हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हमारा देखने का नजरिया हालन है। देखने का नजरिया बदल दो, व्यक्ति को जीवन में लो, तो सब कुछ देख पाऊंगा, भगवान को सामने ही विराजमान पाओगे। आज का मनुष्य शॉर्टकट ढूंढता है, और मैं कहता हूँ, सच्चा सुख केवल मेहनत और ईमानदारी से आता है। जिस तरह किसान मिट्टी में बीज डालता है तो तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही हमारी मेहनत भी समय लेती है, ले लो, लेकिन जब उसका फल आता है तो वह जीवन को बदल देता है। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आज लोग रुपया और दौलत को धन समझते हैं, लेकिन असली धन तो प्रेम है। प्रेम से ही रिश्ते जुड़ते हैं, प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, और प्रेम से ही जीवन सफल होता है। अगर आपके पास प्रेम है, तो समझ लीजिए आपके पास भगवान है। प्रेमानंद जी महाराज कथा में कहते हैं, भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान को हर काम में याद करना। खाना खाते समय, बच्चों को पढ़ाते समय, खेतों में काम करते समय, ऑफिस में बैठते समय, जहाँ भी आप हैं, अगर आपका मन भगवान में है, तो वही सबसे बड़ी साधना है। आज मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में भक्ति, मेहनत, प्रेम और सेवा को अपनाइए। गुस्से और कलह से बचिए। अपने परिवार को मंदिर बनाइए, और हर दिन कुछ समय भगवान को दीजिए। प्यारे भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज के कथा में जो हमें सुख मिलता है, वह शुभकामनाएं कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रेमानंद जी की कथा, सत्संग हम सबको सुनना चाहिए। नाम जप के बारे में बहुत सुंदर विचार रखते हैं। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा हर किसी को हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं जीवन जीने का। इसीलिए हम सबको ब्रह्मानंद जी महाराज की कथा के अनुसार चलना चाहिए। उनके विचार के अनुसार
हम चलना चाहिए। अगर अपना जीवन को धन बनाना चाहते हो तो उनके विचार सहमत हो जाओ, सब सफल हो जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा सपोर्ट करने के लिए आपको वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगा है, प्रेमानंद जी महाराज का विचार आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है, या फिर जो भी प्रेम या भक्ति या नाम जपता है के बारे में बताया गया है, जो भी आपने पूरी कथा में सुना है, अगर आपको उन कथा में थोड़ा भी छुट्टी मिली है, अभी थोड़ा सा भी अगर सुख मिला है, तो वीडियो पर लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल पर आपको रोज ऐसे ही सुंदर सुंदर कथा सत्संग सुनने को मिलेगा। मिलता है हम आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।